देखिए, आज का डेट लिखा हुआ है 2025 यहाँ पे। मैट्रिसेस टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसका यूज, यूज ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस दो टर्म होती है, दो टर्म। पहला टर्म बोलोगे मैट्रिक्स, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स, प्लूरल फॉर्म में ये होती है मैट्रिसेस। प्लूरल फॉर्म में क्या होगी? मैट्रिसेस। सिंगुलर प्लूरल हो गया। मैट्रिसेस एक्चुअली में होती क्या है? तो बोलोगे इट इज एन रिप्रेजेंटेशन, अरेंजमेंट। लिख देता हूं सही से, डिफिनेशन। बोलोगे मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ऑफ नंबर। ये नंबर कैसा हो सकता है? ये नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कहने का मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। इन अ रेक्टेंगुलर, इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, ये वाली इनक्लोज्ड इन, ये वाली ब्रैकेट, और सिंपली ये वाली ब्रैकेट। मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका खुद का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स को हमेशा ये वाली डब्बे के अंदर लिखा जाता है। कैसा होता है बोलोगे? रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक तरह का रिप्रेजेंट होती है। ये छोटी सी जानकारी है। द नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलग अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, अलग अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के लिए ये मैट्रिसेस का नॉलेज होना चाहिए। आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखते हो, गेम देखते हो, गेमिंग, डिजिटल गेम, कोडिंग, फिजिक्स में भी क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, शेयर मार्केट में कैलकुलेट करने के लिए ये सब यूज होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में यूज होता है। बायोलॉजी में भी यूज होता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में कैसे? जैसे बॉयज गर्ल्स बताने के लिए, जेनेटिक्स। उसके बाद इंडस्ट्री मैनेजमेंट में होता है, इंडस्ट्री मैनेजमेंट। ठीक ना? मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, ठीक ना? ऐसा लगता है मैथमेटिक्स एकदम सभी लाइफ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स, मैट्रिक्सेस का यूज किया जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये भी एक बात है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये बातें हैं, ठीक ना? जो भी लाइफ में होती है। 2/22। सर कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। कुछ बहुत परेशानी है क्या उस तरफ से? कमेंट सेक्शन में बताइए तो।
क्लासेस कट तो नहीं रही है ना? ठीक है, समझ नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैट्रिक्स एक चैप्टर है, ठीक ना? मैट्रिक्स में दो तरह का, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये सिंगुलर फॉर्म है, मैट्रिसेस वाली प्लूरल फॉर्म है। एक तरह का डिफिनेशन लिखा हुआ है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स मूवी का नाम है। मैट्रिक्स मैथमेटिकल टर्म में किसी भी चीज को अरेंजमेंट करना है। जरा मुझे अब देखना, यहाँ पे देखो, किसी के पास नाम लिख देता हूँ। राधा हैज टू पेन, थ्री बुक, ठीक है ना? देविका हैज फाइव पेन, फाइव पेन एंड फाइव एंड सिक्स बुक, ठीक ना? इस डाटा को मुझे रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, देखिए। यहाँ पे लिख देंगे टू, यहाँ पे लिख देंगे थ्री, यहाँ पे लिख देंगे फाइव, यहाँ पे लिख देंगे सिक्स। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स, ठीक ना? अगले 2 से 3 मिनट में ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये जो आप टू थ्री लिख रहे हो, पहले किसके लिए है? तो बोलोगे ये जो बातें लिखा हुआ है राधा के लिए लिखा हुआ है। सेकेंड बातें किसके लिए लिखा हुआ है? देविका के लिए लिखा हुआ है। जो पहले डब्बा में लिखा हुआ है, ये पेन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? बुक लिखा हुआ है ना? अब इसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना? जैसे और देखो, x+3y इक्वल टू 7, ठीक ना? 2x+y इक्वल टू 5, ठीक ना? अब आपको इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? ये सबका कोफिशिएंट है ना, सिर्फ उसको लिख लो, बाकी को छोड़ दो। 1 3 लिख लिए, यहाँ से 2 4 2 1 लिख लिए। इसके पीछे में कुछ नहीं है तो कितना 1 है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। और इस तरफ से ये 7 है तो 7 लिख दिए, इस तरफ से 5 है तो 5 लिख दिए। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म, रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। हालांकि मैं आगे बताता ही, आप बीच में पूछ दिए सर नहीं समझ में आता है क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये दिया हुआ है। पहला वर्टेक्स है -2 0, दूसरा वर्टेक्स है ये है 3 5, तीसरा वर्टेक्स है 5 7, चौथा वर्टेक्स है, चौथा वर्टेक्स है 1 1, चौथा वर्टेक्स है 1 1। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कहने का मतलब इसको डब्बे के फॉर्म में लिख देना है। तो पहले स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं, उसका मन होगा नहीं सर मैं यहाँ लिखूंगा, पहला को लिखोगे -2 0, 3 5, 5 7 1 1, इस तरह से डब्बा के फॉर्म में लिख सकते हो ना? तो सेम ही स्टूडेंट दो तरह से लिख सकता है, सेम ही स्टूडेंट दो तरह से, एक तो ये इस तरह से लिख दिया, या इसी इंफॉर्मेशन को अगर उसका इच्छा हो इस तरह से लिखने का तो वो भी लिख सकता है। जैसे -2 0, यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 3 5 5 7 1 1,
उसका कहने का मतलब एक्स ये है, वाई ये है, इसमें एक्स ये है, वाई ये है। ठीक ना। तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट, किसी भी डाटा को बक्सा के फॉर्म में इस तरह से लिखना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म में है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में इस तरह से लिख देगा, ए इक्वल टू -3 5 2 7। बी इक्वल टू ऑप्शन बी में लिख देगा, ये पहला ऑप्शन हो गया, 1 3 4 5 4 3। ऑप्शन सी में लिख देगा आपका 1 3 4 3। ऑप्शन फोर में ऑल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करोगे आप? सबसे पहले डब्बे के फॉर्म में रहना चाहिए, तो ये नहीं लिखा हुआ है, ये वाली ब्रैकेट नहीं चलेगा। हमेशा इस टाइप का ब्रैकेट चाहिए, हमेशा इस तरह का ब्रैकेट चाहिए, या तो इस तरह का। तो ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक ना। कुछ इंपोर्टेंट बातें इसमें मैं बताता हूं, इंफॉर्मेशन। ठीक ना। पहली बात है, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर में कैसे आ जाएगा? ए बी एक्स वाई, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट होगी, एलिमेंट इज रिटन बाय स्मॉल लेटर। एल ई हो गया, एल लेटर। स्मॉल लेटर में क्या क्या हो जाएगा? बोलोगे सर छोटी वाली ए बी एक्स वाई, इस तरह से हमेशा छोटी वाली लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ए लिख लिए, ठीक ना। इसके अंदर एलिमेंट लिखना है, तो ए बी सी एक्स वाई जेड, कैसे भी करके सिर्फ रेक्टेंगल के फॉर्म में अपने लोग को लिख देना। ठीक ना। तो ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो अब देखो, ये जो अपना लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है? डे टू डे लाइफ में। बोलोगे सर ये तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में यूज कहाँ होता है? डे टू डे लाइफ यूज क्रिप्टो 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 करेंसी और सारी चीजें में, जेनेटिक्स में यूज होता है, जेनेटिक्स में, फिजिक्स में यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है। मैथमेटिक्स में लिखोगे टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जैसे अपना लोग ये सॉल्व करते हैं ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना? 4। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग मैट्रिक्स, यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक ना। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मदद से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना। ऑनलाइन ऑनलाइन वीडियो गेम, कोडिंग में यूज होता है, ये सब चीजें में यूज होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। यही सब इसमें लिखा हुआ है सारा चीज।
कोस्ट, सेल्स, प्रोजेक्शन, बजट, ये सब कहाँ कहाँ यूज होता है वो सारी चीजें लिखा हुआ है। इसीलिए कॉमर्स वाले को भी ये चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक ना। दो और की टर्म लिखना है, की टर्म। पहला होती है रो, और दूसरा होता है कॉलम। पहला रो और दूसरा कॉलम, ये दो वर्ड का मतलब समझते हैं। रो कहने का मतलब पंक्ति, ठीक ना। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। कॉलम कहने का मतलब स्तंभ इसका होता है, स्तंभ। जैसे ने अशोक का स्तंभ, वर्टिकल लाइन। ठीक ना। रो और कॉलम ये दो मैथमेटिकल टर्म है जिसका मैं यूज आगे भी करूंगा। ठीक ना, जिसका यूज हम लोग आगे भी करेंगे। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने का मतलब एक इस तरह से डब्बा लिखोगे, 15 यहां लिखोगे, 15 के बाद 6 लिखोगे, फिर 10 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, यहां से 10 लिख दिए, 2 लिख दिए, 13 लिख दिए और 5 लिख दिए। ठीक, इसमें दो तरह का इंफॉर्मेशन आपको बताया जा सकता है। ये जो है ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो यानी पहली पंक्ति। ये सेकेंड रो है, ये जो बोलोगे ये कौन सा रो है, थर्ड रो। इधर आओगे तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो ये दो बातें ध्यान पूर्वक देखिए। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया, ये वाला टोटल कैसा हो गया, फर्स्ट कॉलम। ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकेंड। ठीक ना। इधर मैं मैट्रिक्स लिखूंगा, ठीक ना। इधर आपको बताना है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। इससे पीछे जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ। नंबर ऑफ रो कितना है तो बोलोगे 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ रो कितना है, रो पंक्ति का पहला दूसरा, तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ कॉलम में 3, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। 1 5 7 2 1 3 1 1 1, इसमें ये 3 और ये 3। ठीक है, रो और कॉलम अपना लोग पहचान लेंगे। रो और कॉलम पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना।
इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, ठीक ना। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर और अ फंक्शन। या तो नंबर को रिप्रेजेंट करा दीजिए, नहीं तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करा दीजिए। द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और द इंट्रीज। ये जो नंबर है या फंक्शन, फंक्शन कहने का मतलब ये कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये कैसा हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक ना। मैट्रिक्स एक तरह का ऑर्डर्ड रिलेशन, ऑर्डर्ड एरे, एरे कहने का मतलब अरेंजमेंट, या तो नंबर का भी हो सकता है और फंक्शन का भी हो सकता है, ठीक ना। और ये जो नंबर और फंक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और द इंट्रीज। एलिमेंट मतलब इसमें कौन कौन सदस्य है, ठीक ना। तो इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितना होगा बोलोगे, 3। नंबर ऑफ कॉलम 1 2। इसमें नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम, देखो इसको टोटल 1 कंसीडर करना, 1 2 ये 3। इसमें आ जाओगे तो नंबर ऑफ रो, ये हो गया 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3, ठीक ना। अब यहां से एक टर्म आती है जो मैं सिखाऊंगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा जो ये जो लिखा जाएगा, एम क्रॉस एन के फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रो इज एम एंड नंबर ऑफ कॉलम इज एन, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एम ऐसे लिखते हैं, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन इस तरह से लिखते हैं, ठीक ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक ना। इसको पढ़ते कैसे हैं, एम बाय एन मैट्रिक्स, ठीक ना। रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स, ठीक ना। इसको पढ़ने का तरीका है एम बाय एन, एम क्रॉस एन, ये भी पढ़ सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है बोलोगे, 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर, ये 2 क्रॉस 2, ठीक ना। ऑर्डर लिखने का तरीका है यहाँ पे, ये जो पोजीशन होती है मैट्रिक्स का, यहाँ पे क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है, ठीक है? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखने जाओगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो बोलोगे ये हो जाएगा 3/2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, बोलोगे 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं सर। राइट order of matrix. Right order of the given matrix.
पहला जो मैट्रिक्स अपना लोग का इस तरह से लिख लेते हैं, 1 2 3, इसका ऑर्डर बताना। बिल्कुल सही बता रहे हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो पहले 3, कॉलम कितना है 1। इस वाले में आ जाओगे 1 2 3, 3 × 2। इस वाले में आ जाओगे ऑर्डर बताने, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 1। ये वाले में ऑर्डर बताओगे तो कितना हो जाएगा ये ऑर्डर 3 × 3। ठीक ना। एक टर्म होती है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये पहली वाली मैट्रिक्स है। अगर इसमें एलिमेंट लिखना है ये कौन सी रो है, तो बोलोगे सर फर्स्ट रो है, यानी A1 A1। सब में इसमें जो भी लिखा रहेगा सब में क्या लिखा रहेगा A1 A1। इसमें लिखा रहेगा A2 A2 A2, सब में क्या लिखा रहेगा A2 A2। अगर कुछ और एलिमेंट रहेगा, मान लो ये कितना M रो है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये कितना रहेगा M। ये भी कितना M, ये भी कितना M। ठीक ना। जरा संभल के मैं समझा रहा हूं, जरा एकदम ध्यान से देखना। ये पहली रो, दूसरी रो, ये तीसरी चौथी, इस तरह से कितना M रो। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा कोना में, ये कितना हो जाएगा AM। ठीक ना। तो पहला कॉलम, कॉलम के बारे में मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी कॉलम है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। इस तरह से एक ये कॉलम आएगा जो कितना हो जाएगा N कॉलम। तो मैं सारा एलिमेंट भी लिख देता हूँ, इसके बीच में भी बहुत सारा एलिमेंट है। ये A, ठीक ना। इधर आओगे तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये N कॉलम। इसी तरह पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये N कॉलम। ठीक ना। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर को हमेशा यहाँ पे लिखते हैं M×N। ठीक ना। M क्या बताता है, नंबर ऑफ रो को, हेयर नंबर ऑफ रो इक्वल टू M, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी है N है, तो M×N हो जाएगा। ठीक ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है A, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बोलोगे AI और J, AI और J। जहां पे I क्या है, यहां पे ऑर्डर लिख देते हैं M×N। सभी एक छोटी छोटी बातों को आराम पूर्वक सीख लेंगे। ये जो I है हेयर, I क्या बताता है, पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ रो, रो की पोजीशन कौन से स्थान पे है। J इक्वल टू पोजीशन ऑफ कॉलम। M किस चीज को दिखाता है, नंबर ऑफ रो। N बताता है नंबर ऑफ कॉलम।
अगर इसका ऑर्डर ऑर्डर की बात किया जाएगा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n। नोट करके एक ये चीज लिख लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू m n, m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एग्जाम में ही आता है। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा और जानकारी देते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको एक पूर्वक ध्यान पूर्वक देखते हैं। अगर ये लिखा हुआ है A I J और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 क्रॉस 1, कहने का मतलब इसमें एक ही एलिमेंट होगा जो इस तरह से होगा A 1 1। अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है A = A I J, अंदर में एलिमेंट लिखने का वो तरीका है 2 बाई 2, कहने का मतलब 2 रो होगी और 2 कॉलम होगी। तो 2 रो हो गया A1 A2 2 रो लिख लिया, उसके बाद कॉलम लिख दो। तो 1 पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम। अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है A I J और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 कहने का मतलब 2 रो होगी, 3 कॉलम होगी। तो A1 A2 A1 A2 A1 A2, 2 रो हो गया अपने पास। उसके बाद कॉलम लिखना है, तो कॉलम लिख लीजिए ना, पहली वाली कॉलम, ये दूसरी वाली कॉलम, ये तीसरी वाली कॉलम। तो ये कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स इस तरह से लिखा हुआ है 2 5 - 1 0, इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर कितना होगा। A 1 2 एलिमेंट बताना है, A 2 1 बताना है, A 1 1 बताना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताना। बिल्कुल कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 बाई 2। A 1 2 1 कहने का मतलब पहला रो, देखो पहला रो चले गए, दूसरा कॉलम, तो ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। 2 1 कहने का मतलब 2 बताएगा रो की पोजीशन, तो पहली रो ये दूसरी रो, इसी में होगा, इसी वाले में। पहले एलिमेंट कितना हो जाएगा, -1 1 1 कहने का मतलब पहला, और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 2 × 2, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे। mn होता है, mn कितना है, 2 × 2 यानी 4। यहां तक समझने में कोई परेशानी। ये क्वेश्चन आप देखिए ध्यानपूर्वक। पहले वाले में ऑर्डर कितना लिखोगे, पहले का आंसर 3 × 4, इसको पढ़ते हैं 3/4, रीड एज 3/4, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक ना, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 12। इसमें A 1 3 लिखना है, A 2 1 लिखना है, A 3 3 लिखना है, A 2 4 लिखना है। इसको अच्छे से नोट्स में लिख लेना है और कुछ नहीं।
1 कहने का मतलब अच्छे से लिख सकते हो, 1 3, 19, 2 1, 35, 3 3 -5, 2 4, ये 12 हो जाएगा, 2 3 5/2, 2 3 कहने का मतलब सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट ये वाला, ये हो जाएगा 5/। तो आगे की क्लास में आगे दिन पढ़ेंगे, ये स्टार्टिंग का क्लास है, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक ना। अच्छा लगा क्लास करके, बिल्कुल, ठीक ना। डेली क्लास होगा।